कई नंबर प्रश्न में भी देख सकते हैं कि 4 प्रश्न दिया हुआ है, 4 वो क्वेश्चन, चारों में बस यही बताना है कि निम्नलिखित पूर्ण वर्ग होगा और नहीं। सेम वही चीज बताना है कि किसका पूर्ण वर्ग होगा, किसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि कोई संख्या के लास्ट में अगर विषम जीरो हो, विषम जीरो मतलब कि एक जीरो लास्ट में, कोई संख्या के लास्ट में, या फिर 5 जीरो 5 इस तरह का रहेगा, तब हम डायरेक्ट उसको कह सकते हैं कि वो संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे कि दे दिया है 400 है, तो देखिए लास्ट में ये जीरो है, सम जीरो है कि विषम जीरो है। जब इसको हम गिनेंगे 1 2 तो सम है, यानी सम जीरो है, तो सम जीरो है तो हो सकता है। लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 यानी विषम जीरो है, विषम जीरो है तो डायरेक्ट कह सकते हैं का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे 400 जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 400 का देखिए निकाल लीजिए आराम से, निकालिएगा तो 2 बार में तो हो जाएगा, 2 बार में 100 हो जाएगा, 2 बार में 50 हो जाएगा, 2 बार में 25 हो जाएगा, 5 बार में 5 5 25 हो, ये 5 लिख। देखिए अब आराम से आप यहाँ से जोड़ा लगा करके बता सकते हैं का पूर्ण वर्ग है तो क्या है। तो एक जोड़ा लग जाएगा, फिर यहाँ से एक जोड़ा लग जाएगा, ये 2 2 के बदले 1 2 लिखाएगा, फिर ये 2 2 के बदले 1, ये 2 5 के बदले 1। अब ये सबको क्या करना है तो गुना कर देना, 2 गुने 5। अब इसको जब आप गुना कीजिएगा तो कितना, 4 5 यानी 400 तो पूर्ण वर्ग है, तो किसका है तो 20। तो यहाँ से आप आसानी से पता लगा लिए। अब जैसे कि यहाँ पे 4000 दिया हुआ है, 4000 का भी सिंपल आप लगा के देख सकते हैं, लेकिन ये वाला आपको याद रहेगा तो देख लीजिएगा विषम जीरो है तो डायरेक्ट देखिए 8 क्लास में जो ये सब चीजें दिए गए हैं, ये सब कंपटीशन में बहुत काम आएगा अगर आप इस तरीका से याद रखेंगे। वहां पे जा करके आपको डायरेक्ट ये सब चीज याद रहेगा तो डायरेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी जो आप 8 क्लास में, 8 क्लास में क्या करना होता है कि आपको हर एक तरह से जानना होता है, लॉन्ग मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड क्या है, लेकिन उसके बाद जो आप बनाइएगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 4000 दिया हुआ है, तो यहाँ डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 4000 के अब नए होगा, पूर्ण वर्ग नए होगा, ये बात तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग मेथड भी सीखना है, तो लॉन्ग मेथड में करके आपको बताना होगा। तो देखिए हम भी करके बता देते हैं। 4000 है, 4000 है तो यहाँ पे 4000 लिख लगाइए, 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2000, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 1000, 2 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा तो 5, 2 बार में लगाएंगे तो 250, 2 बार में लगाएंगे तो फिर 5 बार में, 3 बार में लगेगा, देखिए तो 2 1 5 3 8 नहीं लगेगा, 5 बार में तो लगेगा 25, फिर 5 बार में लगेगा 55। अब जोड़ा लगाइए, देखिए ये दोनों का जोड़ा तो लग गया भाई, का भी दोनों का लग गया, बेचारा देखिए अकेले रह गया, दोनों का जोड़ा लग गया, ये बेचारा देखिए। जैसी कोई संख्या अकेले रह रहा है, उसके साथ कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, ऐसी हम कह देंगे कि इसका पूर्ण वर्ग, अतः हम कह सकते हैं कि 4000 का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 4000 का पूर्ण वर्ग का। और 400 का पूर्ण वर्ग क्या आया, कितना का है 220 का, जो है 400 का पूर्ण वर्ग कितना का है 20 का है, तो ये तो आ गया, लेकिन 4000 का नहीं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसी में दिया हुआ है, ये दिया हुआ 33,0550 इस तरह से दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लॉन्ग मेथड लगा देना। ज्यादा दिमाग तब लगाना है जब देखिए यहाँ गिन के 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। अब बताइए इतना बड़ा को आप भागा विधि से बनाइए, चाहे अभाज्य गुणन खंडन विधि से बनाइए, कोनो विधि से बनाइए, छूटे के टाइम पास करे नहीं दिया है, ऐसा नहीं सोचिए कि इतना बड़ा दे दिया 10 घंटा बनावे ले, वो दिया है आपको ये सब चीजें बताने के लिए कि हाँ आप ये चीज हमेशा के लिए याद रखिए कि अगर कोई संख्या के लास्ट में विषम जीरो आ रहा है, मतलब 1 0 3 0 5 0 7 0, तब उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, ये चीज समझने के लिए दिया है। तो यहाँ पे देखिए दिया है विषम जीरो 1 2 3 4 5, यानी कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। अब जैसे कि इसमें तो वैसा कुछ नहीं है, तो आप निकाल के देखिएगा, इसमें तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि इतना इतना का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये तो हम आराम से डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही चीज जो ये दिया हुआ है, इसको आपको निकाल करके देखना, निकाल करके नहीं देखिएगा तो ये दिक्कत वाला बात है। काहे कि अभी आप कंपटीशन में तो पहुंचे नहीं कि डायरेक्ट हवाबाजी में उड़ाते चल, लोगों को आराम आराम से सब मेथड से बनाते, क्योंकि जूनियर क्लास इसलिए पढ़ा जाता है कि आप पहले सब मेथड सीख लीजिए, जितना मेथड है सब, उसके बाद जब हायर में पहुंचिएगा तो
सौटे वाला काम देगा। नौकरी वोकरी की तैयारी कीजिएगा तो सौटे वाला काम देगा, इतना टाइम नहीं देगा आपको कि 10 घंटा में निकालते रहो। उस टाइम आपको ये सब चीज याद रखिएगा, चाहे और जहाँ पढ़ने जाएगा तो पढ़ाएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आपको दोनों लेके चलना है। दोनों लेके चलना है तो इसको चलिए निकालते हैं। जैसे क्या है 33,550 ये ना दिया हुआ, निकालते हैं। देखिए तो सबसे पहले 2 बार में लगेगा, 2 एकम 2, 12, 2 पचे 10, 2 4, 2 7, 2 5 आ गया। अब देखिए देखते हैं ये 2 से लगेगा 3 से लगेगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो धैर्य रख के आराम से देखिए। ये हो जाएगा 3 से लगने का मेथड पता है ना, कि इसको योग करके देखेंगे, अगर योग करके लग रहा है तो वो लगेगा 1 7 7 5 12 12 14 14 7 7 5 26 14 8, यानी नहीं लगेगा, यानी 5 से तो लगेगा। 5 से लगाएंगे, 5 तिया के 15, 1 बचा, 5 तिया के 15, 5 बचे के 25, 2 बचा, 5 बचे के। अब देखिए फिर से 3 से लगेगा कि 5 से लगेगा, जो देखना है आपको। ये हो जाएगा 3 3 6 6 5 11 11 5 16 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कि ये भी नहीं लगेगा। अब इसको 5 से लगाएंगे तो 5 से देखिए लग जाएगा, 5 से लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि इसका दिख रहा है लास्ट वाला अंक दिख जाएगा 5 या 0, तो 5 से लग जाएगा। अब लगाएंगे तो 5 6 30 बच गया 3, 5 7 35, 5 एकम 5। अब देखिए आ गया 671। अब आपको देखना है कि 671 कितना से लगेगा, 7 1 8 14, यानी कि ये जो आ गया है 671, ये आपको ना ही तो 3 से लगेगा ना ही तो 5 से लगेगा। समझ में आ रहा है? और आगे तो 2 से लगेगा ही नहीं। इसको आप लगा के देखिएगा, 11 से 11 6 66, देखिए 11 से लगेगा, 11 से लगाते हैं, कितना से 11 से 11 6 66, एक उधर दे दिए 11 एकम 11। अब बताइए 61 कितना से लगेगा, लगभग करेगा। अब यहीं से आपको दिख रहा होगा कि ये जो इस तरह से आ रहा है, यहीं से हम समझ सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 33,550 इतना का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये बात आप आराम से, इतना का 33,550 का पूर्ण वर्ग, देखिए आराम से आप इसको बता सकते हैं। देखिए ये आराम से दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, वही आप डायरेक्ट या तो जो बताए थे 2 3 7 8 विषम 0, ये अगर दिख रहा है तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि नहीं होगा, लेकिन उसमें भी आपको जरूर चेक करना है। जो वीडियो में हम ये सब चीजें सोल्व किए हैं, तो इसको आपको दोनों मेथड से देखना जरूरी है। नहीं देखिएगा हवाबाजी में उड़िएगा तो ये गलत बात है। और फिर इसी तरह से जैसे इस क्वेश्चन था तो इसमें दोनों तरह से देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है इतना बड़ा है तो इसको तो शॉर्ट से आराम से बोल सकते हैं कि इसमें विषम 0 है तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, लेकिन आप इसको आराम से एकदम पढ़ेंगे कॉपी में निकाल के देख सकते हैं। तो भाग विधि भी दे सकते हैं जोड़ा जोड़ा लगा करके, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। या तो फिर अगर डायरेक्ट आपको समझ है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप जिस क्लास में उसके अनुसार आपको करना बहुत जरूरी है। जरूरी से जरूर इसको कर करके देखिएगा। 7वां प्रश्न भी देख सकते हैं कि आसानी से आप कर सकते हैं। दिया गया है कि कोष्ठक में तो देखिए ये दिया हुआ है कि 24 का स्क्वायर है, फिर -20 का स्क्वायर है और बराबर क्या आएगा जो लिखना। फिर उसी तरह से 102 का स्क्वायर है और 101 का स्क्वायर है और माइनस करके क्या आएगा जो लिखना है। देखिए तो ये तो सिंपल तरीका है कि आप पहले स्क्वायर निकालिएगा, इसका स्क्वायर निकालिएगा, दोनों को घटा करके जो आएगा तो लिख दीजिए। लेकिन एक और तरीका है, उसमें आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर है यानी कि ए की जगह पे कितना है, तो ए की जगह पे 24 है, और बी स्क्वायर है यानी कि बी की जगह पे कितना है, ये क्यूब नहीं ये स्क्वायर, ए बी की जगह पे 23 है। तो इसको आप आराम से लिखिएगा, ए की जगह पे 24, बी की जगह पे 23 और बना सकते हैं। वही चीज तो देखिए लिखा गया है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। ए की जगह पे लिखेंगे 24 प्लस बी की जगह पे 23, फिर इंटू देंगे, फिर यहाँ पे ए माइनस बी है तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे 24, तो 24 माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे 23। अब यहाँ से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा इस फॉर्मूला से। ऐसे आप एक एक करके निकालिएगा तो 24 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर 23 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये फॉर्मूला का अगर यूज करते हैं तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा कि ये चीज आ गया है। अब इसको देखिए 24 और 23 को सिर्फ जोड़ देना है, तो 4 3 7 2 2 4 यानी 47 आ जाए गुने। अब इसको घटा देना है, 24 में से 23 जाएगा तो सबको पता होगा एक। अब इसको गुना कर दीजिए 40, यानी कि ये सोल्व करके कितना आ गया 47, यानी इस कोष्टक में क्या लिखा जाएगा 40। यही चीज अगर आप इतना लॉन्ग मेथड से कीजिएगा तब भी आपको यही आएगा, लेकिन आपका अगर इच्छा है तो आप वो कर भी सकते। फिर यहाँ पे दिया है 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर। सिंपल आपको पहले फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे यही फॉर्मूला, फिर स्क्वायर माइनस
स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस इंटू ए माइनस, जो फॉर्मूला है वो लिख दिए। अब देखिए ए स्क्वायर के जगह पे कितना है तो 102 का माइनस बी स्क्वायर के जगह पे कितना है तो एक का स्क्वायर है। अब a प्लस बी यानी कि a के जगह पे 102 लिखना है, ए जगह पे 100 तो नीचे लिख देते हैं। देखिए इधर तो हम नीचे लिख ताकि जगह बच जाए, यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी है यानी 102 प्लस 100 इंटू फिर क्या है a माइनस बी, ए के जगह पे क्या है तो एक जगह पे ये सेम ऐसा ही। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं कि ए के जगह पे ये है, अब बी के जगह पे इसका स्क्वायर है, इसका यहाँ पे भी है। अभी इंटू देंगे ए माइनस बी, ए के जगह पे कितना है 100 माइनस बी के जगह पे कितना, अब इसको ऐड कीजिए तो 2 1 3 0 0 0 और 1 1 2 3 आया इन गुना में 102 में से 101 जाएगा तो कितना बचेगा तो बचेगा 1। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 200, यानी कि आंसर हमारा आ गया 203, जो कि रियल 203 होगा भी। अगर यही आप इतना लंबा इसको पहले स्क्वायर निकालिएगा, इसको पहले स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं तो देखिएगा आंसर वही आ गया। तो पहला का आ गया 47, दूसरा का आ गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा में भी दिया हुआ है 501 और 500। अब सब क्वेश्चनों को अगर गौर से देखिएगा तो सब में एक ही पैटर्न फॉलो है, पहले एक ज्यादा है फिर एक कम, एक ज्यादा है फिर एक कम, इसी तरह से इसको देखिए एक ज्यादा है फिर एक कम है, एक ज्यादा है फिर एक कम है। इसीलिए ये ऐसा ऐसा दिया है क्योंकि वो फॉर्मूला पे बनेगा तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं वो यूज करके। यहाँ पे भी दिया इसको ए मानेंगे इसको भी, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है क्या ए प्लस बी टू। अब इसी चीज को ए के जगह पे क्या लिखेंगे 500 प्लस बी के जगह पे क्या लिखेंगे 500, फिर ए के जगह पे क्या लिखेंगे 500 माइनस बी के जगह पे क्या देंगे 500, आराम से दे दिए। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 5 5 10 हो जाएगा। अब गुना में क्या हो जाएगा, इसमें इसको 501 में 500 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब एक में कोई भी संख्या को गुना कीजिए जो है वही रह जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1001, तो कि इस कोष्ठक में भर देंगे। सेम ऐसी आप अगर इसको स्क्वायर निकालते फिर इसको स्क्वायर निकालते घटाते तब भी वही आता। अब वहां पे दूसरा इसको अब 400 है का स्क्वायर है माइनस 399 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले देखिए ए मान लेते हैं इसको बी और दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह पे 400 है, यहाँ पे भी 400 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे कितना है 399। अब ए प्लस बी यानी कि ए की जगह पे ए का जो वैल्यू वो रखिए 400 प्लस बी की जगह पे इनटू, अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे 4 माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे 399। अब 400 में 399 के जोड़िए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 3 799। और गुना में इसको जब हम घटाएंगे 400 में 3 तो आएगा 1, इसको जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 799, जो कि इस कोष्ठक में भरा जाएगा। यानी कि इसका जब हम वैल्यू निकाले हैं तो कितना आ गया तो 799 आ गया, और इसका जब हम निकाले हैं तो आ गया है 101। ये सब चीज आप आराम से एकदम निकाल सकते हैं जो कि इस फॉर्मूला का यूज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्रश्न दिया हुआ है 8वां में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। देखिए यहाँ से आपको समझना पड़ेगा एक नया चीज की पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, जो कि आगे का क्लास में आप पढ़िएगा तो पाइथागोरस त्रिक बहुते काम देगा और बहुत ज्यादा ये यूज होता है पाइथागोरस त्रिक। लेकिन इसमें सिंपल सा आपको बस क्वेश्चन दे दिया है 1 2 गो 3 4 5 6 गो दे दिया है और 6 में बताना है कि कौन पाइथागोरस त्रिक का नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। देखिए तो इसका सिंपल सा ये होता है करने का, जो बड़ा वाला संख्या है, जो बड़ा वाला संख्या है उसका स्क्वायर करने पर और दो छोटा वाला संख्या का स्क्वायर करके जोड़ने पर बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, उसको करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए छोटा वाला संख्या दो को कौन है 1 और 2, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल समझिए कि बड़का के स्क्वायर करे पे दोनों छोटका के स्क्वायर करके जोड़े पे जब बराबर आ रहा है तो समझेंगे पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं बराबर आएगा तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। देखिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9,
ये कितना हो जाएगा 4 1 5, 5 बराबर 9, 5 9 के बराबर है तो बराबर 9 आया, यानी कि लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, ये पूछ रहा है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल नहीं आया। जब इक्वल आ जाता तो लिखते पाइथागोरस त्रिक है, इक्वल नहीं आया तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 3 4 5, सिंपल इसमें भी वैसा ही करना है। क्या करना है? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके आना चाहिए? 5 का स्क्वायर। जब ये दोनों का स्क्वायर को जोड़ के बड़का के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक है। यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यानी कि 9 और 16 को जोड़िए तो 9 × 15 यानी 25 आ गया। 25 बराबर 25, यानी 2 को छोटका के स्क्वायर करके जोड़े हैं तो बड़का के स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी कह सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक है। अब इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, ये तो 2 हो गया। तीसरा 16 8 10, 16 8 10 नहीं 6 8 10, इसमें भी अगर देखिए अभी तो सेट दिया हुआ है सब में कि पहला छोटका दिया हुआ है बाद में बड़का दिया हुआ है, लेकिन आगे आपको पढ़िएगा तो ऐसे नहीं देगा, आपको खुद देखना पड़ेगा कि बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर जोड़ करके। तो यहाँ पे छोटका दोनों ये है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का। ये जब इक्वल आ गया तो हम कहेंगे पाइथागोरस त्रिक है। ये इक्वल नहीं आया तो कहेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है तो लिखिए कि पाइथागोरस त्रिक है निकाल करके, और नहीं है तो नहीं। तो ये चीज आपको समझना होगा कि पाइथागोरस त्रिक कैसे होता है। ये देखिए स्क्वायर करके अभी बताया कि उसी प्रकार से अब इसको भी कीजिए। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 के 64 बराबर 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। अब इसको जोड़िए 6 4 10 के 0 बचा 1 6 3 9 1 2 बराबर 100, यानी कि इक्वल आ गया। यानी कि ये लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक है। अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक 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 तीनों एक है, नहीं बड़ा नहीं छोटा, तो कोई भी दो गो को एक स्क्वायर करेंगे और तीसरा के बराबर आ रहा है तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक है, और बराबर नहीं आ रहा है तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। देखिए यहाँ पे करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा बराबर 1 होगा, तो 1 1 2 बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि 2 बराबर 1 होगा, इक्वल है नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक का फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब पाइथागोरस त्रिक नहीं है। लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है, इसको हम आराम से लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए पांचवा प्रश्न, देखिए तीसरा चौथा समझ में आ गया होगा आराम से, पहले स्क्वायर किए देखे है तो है, नहीं है तो नहीं है, उसी तरह से ये भी। अब अगला देख सकते हैं पांचवा प्रश्न, पांचवा में भी दिया हुआ है 2 2 3। इसमें देखिए दो संख्या इक्वल है, तीसरा संख्या बड़ा है, तो जो दो गो इक्वल है उसका स्क्वायर करके जो बड़का है उसका स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। देखिए ऐसे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4, 3 तिया के 9। अब इसको जोड़िए तो 4 4 8 बराबर 9। अब एक बात बताइए 8 और 9 बराबर होगा, कहियो भाई सौ बैल बराबर होगा, इसी दोनों 8 और 9 है तो ये दोनों कहियो बराबर होगा, लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू। जब इज नॉट इक्वल टू आया तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस त्रिक नहीं है। यानी कि आराम से हम लिख सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब इसी प्रकार से देखिए छठा में दिया हुआ है 15 36 39, ये बड़के को संख्या दे दिया, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा आराम से। तो सबसे पहले 15 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस 36 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर होता है कि नहीं, अगर हो गया तो पाइथागोरस त्रिक है, नहीं हुआ तो नहीं होगा। लिख लेते हैं पहले 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर। देखिए तो इसको आप स्क्वायर 15 गुने 15 करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आधे तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 225 है। लेकिन जो हम इससे पहले वो सिखाए हैं कि आराम से हम निकाल सकते हैं इकाई का स्क्वायर दाई गुने इकाई को डबल कर देना है, फिर दाई का स्क्वायर करना है, जो हम सिखाए हैं उसका यूज करके निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये 5 वाला रूल को फॉलो करेगा ये, तब तो आराम से निकाल देंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 1 को बढ़ा देंगे तो 1 को बढ़ाएंगे तो 2 यानी 2 एकम 2 यानी 225 आ गया 15 का स्क्वायर। लेकिन इसका तो इकाई अंक 5 नहीं है,
तो इसको तो उस तरह से नहीं निकाल सकते हैं, तो आइए इसको साइड में निकालते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ, 36 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करेंगे। तो इकाई का स्क्वायर करें तो 36 आया, तो 36 के लिखेंगे छो, क्या लिखेंगे छो, बच गया कितना 3। अब ई दोनों के गुना करके डबल कर दीजिए, तो 6 दिया 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 बचल था, 36 और 3 39, 39 के कितना हो गया 9, बचा कितना 3। अब दहाई जो है उसका स्क्वायर कीजिए, जो बचा हुआ है उसको याद रखिएगा कि 9 बचल है। अब दहाई वाला का स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 तिया 9 और 9 9 18, यानी कि इसका आ जाएगा 1893, ये आप आसानी से निकाल दिए। अब इसी प्रकार से आप ये 39 का भी निकाल सकते हैं। देखिए 39 का कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 39 का जब हम निकालेंगे, देखिए इधर निकालते हैं, बराबर 39 इसका स्क्वायर। सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करेंगे, तो 9 नमक 81, 81 देखिए 8 पर 1 लिखा था है, उसका 1 लिखा जाएगा, बच जाएगा 8। फिर ये दोनों को गुना करके डबल कर देना, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 और ये 8 जो बचा हुआ था 54 प्लस 8, ये हो जाएगा 62, तो 62 के कुछ लिखाएगा 2, बच गया कितना 6 बच गया। अब क्या करना, दाएं का स्क्वायर, यानी 3 तिया के 9, 9 छो 15, 15 21, यानी कि बराबर आ गया 21। देखिए स्क्वायर हम आराम से वो वाला यूज करके निकाल लिए। अब इसमें आप इसको जोड़ करके देख लीजिएगा, बराबर आ गया तो पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं आया तो नहीं है, कर ही देते हैं। देखिए जोड़िए, 2 और 5 11 के 1 बचा 1, 9 और 2 11, 1 12 के 2 बचा 1, 8 और 2 10, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, बचा हुआ 1 था, 10 और 1 11, बचा कितना 1 बच गया, 1 और 1 2, यानी कि आप देख सकते हैं ये आया 21 21, ये आया 15 21, यानी कि हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं आया है, और इक्वल नहीं आया है तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक न, पाइथागोरस त्रिक नहीं